उस आखिरी गवाह ने अपनी बयान में उसने कुछ ऐसी अहम इंफॉर्मेशन क्रॉस एग्जामिनेशन में उसने रिवील की, जिससे ये पता लगा कि ये जो मामला मलिक रियाज फैमिली का और अली रियाज का जो मामला था, ये आज से 4 साल पहले 2020 में ये इंक्वायरी शुरू हो के बंद हो चुकी है और क्लोज हो चुकी है। और इसमें ये तमाम मामला जो है NCA के पैसे अटैच करने का, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में पैसे भेजने का, और ख़ास तौर पे जो सेटलमेंट एग्रीमेंट होता है बिटवीन मलिक रियाज फैमिली और NCA नेशनल क्राइम एजेंसी UK, वो तमाम मामला एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग के अंदर नैब हेडक्वार्टर्स में मीटिंग होती है, उसमें ये तमाम मामला डिस्कस होते हैं और फैसला होता है कि इस केस को क्लोज कर रहे हैं। तो एक क्लोज ट्रांजेक्शन, एक ख़त्म हुए हुए केस को बदनीयती से छुपाते हुए नैब ने कंसील करते हुए दोबारा इस केस को रीओपन किया, और रीओपन करने के बाद इसका ट्रायल बड़ी तेजी से चल रहा था। आज ये भी बात बहुत अहम है कि ऑनरेबल जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का भी हवाला दे दिया है कि फाइनल जजमेंट देने से तो वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने रोका हुआ है, तो आइंदा तारीख के लिए, बुध के लिए हमारा 2 केसेस जो है वो लगे हुए, एक जो बुल्गारी का नया केस है वो भी फिक्स्ड है, और ये भी फिक्स करके सो जज साहब को मजीद कार्रवाई से रोक दिया गया है, फैसला सुनाने से अलकादिर में रोक दिया गया है। और उसका मेन वजह जो इस गवाह ने PW 35 जो तफ्तीशी अफसर है अलकादिर ट्रस्ट का, उसके अहम इंकशाफात जो ट्रायल में उसने किए कि ये एक मामला पहले क्लोज था, अब इसको हमने रीओपन किया। सो एक क्लोज्ड केस को दोबारा रीओपन करके पिछले तमाम हकाइक को छुपाना, ये फेयर ट्रायल के मुनाफिक है। मतलब ये क्लैरिफाई कर दीजिएगा, क्या ट्रायल चलता रहेगा और सीएम से रोका गया है? देखिए, अब ट्रायल इसलिए नहीं चल सकता क्योंकि ये है ही आखिरी गवाह, तो मजीद इसमें जब तक अब कार्रवाई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला नहीं, मैं साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ, हमारा कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है कि हम इसको बिला वजह इसको लिंगर ऑन करें, स्टॉल करें। ये आइंदा तारीख पर नैब अपनी असिस्टेंस दे दे, हम अपनी असिस्टेंस दें। हमने तो कभी भी जब जब असिस्टेंस की बात हुई है हमेशा दी है, तो इंशाल्लाह नैब आ जाए, हम आ जाएंगे। मगर मेन बात ये कि बुध वाले दिन जो नीचे अलकादिर ट्रायल है उसमें फैसला सुनाने से ट्रायल कोर्ट को रोक दिया गया, और स्टेज वही आ चुकी है कि फैसला सुनाने वाली है। ये जज साहिबान ने अपने ऑर्डर में लिखा है, और सुप्रीम कोर्ट का भी हवाला दिया है कि फैसला सुनाने से तो सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक रखा है, इसकी भी आज ऑर्डर में इसको हिस्सा बनाया। तोशाखाना 2 भी आज जो है उसमें तोशाखाना 2 में जी जुडिशल कर दिया गया है, और तोशाखाना 2 में आप मजीद कार्रवाई परसों सुन लेंगे कि उसकी भी हम उम्मीद करते हैं कि तोशाखाना 2 का केस कभी शुरू ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो जजेस ने जो बड़े अहम सवाल आते हैं नैब के प्रोसिक्यूटर से किए, मेनली उन्होंने पूछा कि आपके कॉल ऑफ नोटिस में कुछ लिखा ही नहीं हुआ, कौन से आप ये भी बताएं कि कितने और लोग हैं जिनके खिलाफ तोशाखाना के नैब ने कार्रवाई की है, किन किन डिग्नेटरीज को आपने शामिल तफ्तीश किया है, किसी के खिलाफ रेफरेंस फाइल की है, और किस किस को मुलजिम बनाया। और सबसे अहम बात कि जब आपने पहली तफ्तीश की थी ग्राफ सेट की, जिसमें 14-14 साल सजा होगी, तो तब आपने बुल्गारी के सेट को क्यों ना आपने उस वक्त तफ्तीश की। सो नैब से एक्सपेक्ट किया जाता था कि उसी वक्त उसी स्टेज पर अपनी इंक्वायरी को मुकम्मल करती। ये छोड़कर क्यों रखता है एक पार्ट को, एक सेगमेंट को, कि जब एक केस से बरियत का टाइम आता है, रिलीज का टाइम आता है, तो उसी का एक छोड़ा हुआ एक पार्ट, एक सेगमेंट की बुनियाद पर एक नया केस जो है वो चलाया जाए। इन तमाम नुकात पर अब मेरा ख्याल है कि परसों एक बड़ी मुफस्सल और जामे हियरिंग जो है उस यहाँ पर हाई कोर्ट में होगी। सो अलकादिर भी उसी दिन होगा, और बुल्गारी सेट का केस भी उसी दिन इंशाल्लाह। सलमान सदर का सादा अल्फाज में बताइएगा, आज जो रोक दिया गया है किसी भी फैसला सुनाने से, इससे फायदा क्या होगा आप लोगों को पीछे आएगा? देखिए, इससे सबसे बड़ा फायदा तो बदनीयती तफ्तीश में जो हुई है वो कि मिसाल के तौर पे बहुत सारे ऐसी बातें जो मैं क्रॉस एग्जामिनेशन अपना यहाँ रिवील तो नहीं कर सकता, मगर इससे बहुत फ़ायदा होगा। एक केस जैसे जज साहिबान ने एक गुलाम सरवर सिंधु के केस का हवाला दिया, अनरिलेटेड जजमेंट है, तो उन्होंने कहा कि हमने इस केस में इस बात पर इंक्वायरी में हमने बेल दे दी कि ये केस पहले इंक्वायरी हुआ और इंक्वायरी क्लोज हुई, और हमने इस बात पर भी किया कि पहले अफसरान के खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन और इंक्वायरी क्यों नहीं हुई। तो इसके बड़े फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस हैं। क्रिमिनल केसेस का स्टे होना बड़ा मुश्किल है। इससे पहले जो क्रिमिनल केसेस स्टे हुए थे सलमान अकरम राजा साहब साइफर केस में, वो हुआ था कि ओपन ट्रायल नहीं हुआ, ओपन प्रोसीडिंग्स नहीं हुई। आज का केस इस बात पे हो रहा है कि तफ्तीशी को कुछ अहम रिकॉर्ड मंजर आम पर लाने से रोका जा रहा है, और जज साहब ने वो हमारी दरख्वास्त जो खारिज की है, अब हमने आज बाज़ाब्ता तौर पर उस पर उस आखिरी गवाह ने अपनी बयान में उसने कुछ ऐसी अहम इंफॉर्मेशन क्रॉस एग्जामिनेशन में उसने रिवील की, जिससे ये पता लगा कि ये जो मामला मलिक रियाज फैमिली का और अली रियाज का जो मामला था, ये आज से 4 साल पहले 2020 में ये इंक्वायरी शुरू हो के बंद हो चुकी है और क्लोज हो चुकी है। और इसमें ये तमाम मामला जो है
NCA के पैसे अटैच करने का, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में पैसे भेजने का, और ख़ास तौर पे जो सेटलमेंट एग्रीमेंट होता है बिटवीन मलिक रियाज फैमिली और NCA नेशनल क्राइम एजेंसी UK, वो तमाम मामलात एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग के अंदर नैब हेडक्वार्टर्स में मीटिंग होती है, उसमें ये तमाम मामलात डिस्कस होते हैं और फैसला होता है कि इस केस को क्लोज कर रहे हैं। तो एक क्लोज ट्रांजैक्शन, एक ख़त्म हुए हुए केस को बदनीयती से छुपाते हुए नैब ने कंसील करते हुए दोबारा इस केस को रीओपन किया, और रीओपन करने के बाद इसका ट्रायल बड़ी तेजी से चल रहा था। आज ये भी बात बहुत अहम है कि ऑनरेबल जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का भी हवाला दे दिया है कि फाइनल जजमेंट देने से तो वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने रोका हुआ है, तो आइंदा तारीख के लिए, बुध के लिए हमारा 2 केसेस जो है वो लगे हुए, एक जो बुल्गारी का नया केस है वो भी फिक्स्ड है और ये भी फिक्स करके सो जज साहब को मजीद कार्रवाई से रोक दिया गया है, फैसला सुनाने से अलकादिर में रोक दिया गया है। और उसका मेन वजह जो इस गवाह ने PW 35 जो तफ्तीशी अफसर है अलकादिर ट्रस्ट का, उसके अहम इंकशाफात जो ट्रायल में उसने किए कि ये एक मामला पहले क्लोज था, अब इसको हमने रीओपन किया। सो एक क्लोज्ड केस को दोबारा रीओपन करके पिछले तमाम हकाइक को छुपाना, ये फेयर ट्रायल के मुनाफिक है। मतलब ये क्लैरिफाई कर दीजिएगा, क्या ट्रायल चलता रहेगा और सीएन से रोका गया है? देखिए, अब ट्रायल इसलिए नहीं चल सकता क्योंकि ये है ही आखिरी गवाह, तो मजीद इसमें जब तक अब कार्रवाई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला नहीं, मैं साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ, हमारा कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है कि हम इसको बिला वजह इसको लिंगर ऑन करें, स्टॉल करें। ये आइंदा तारीख पर नैब अपनी असिस्टेंस दे दे, हम अपनी असिस्टेंस दें। हमने तो कभी भी जब जब असिस्टेंस की बात हुई है हमेशा दी है, तो इंशाल्लाह नैब आ जाए, हम आ जाएंगे। मगर मेन बात ये कि बुध वाले दिन जो नीचे अलकादिर ट्रायल है उसमें फैसला सुनाने से ट्रायल कोर्ट को रोक दिया गया, और स्टेज वही आ चुकी है कि फैसला सुनाने वाली है। ये जज साहिबान ने अपने ऑर्डर में लिखा है, और सुप्रीम कोर्ट का भी हवाला दिया है कि फैसला सुनाने से तो सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक रखा है, इसकी भी आज ऑर्डर में इसको हिस्सा बनाया। तोशाखाना 2 भी आज जो है उसमें तोशाखाना 2 जुडिशल कर दिया में गया है। जी जुडिशल कर दिया गया है, और तोशाखाना 2 में आप मजीद कार्रवाई परसों सुन लेंगे कि उसकी भी हम उम्मीद करते हैं कि तोशाखाना 2 का केस कभी शुरू ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो जजेस ने जो बड़े अहम सवाल हैं नैब के प्रोसिक्यूटर से किए, मेनली उन्होंने पूछा कि आपके कॉल ऑफ नोटिस में कुछ लिखा ही नहीं हुआ, कौन से दफे की आप ये भी बताएं कि कितने और लोग हैं जिनके खिलाफ तोशाखाना के नैब ने कार्रवाई की है, किन किन डिग्नेटरीज को आपने शामिल तफ्तीश किया है, किसी के खिलाफ रेफरेंस फाइल की है, और किस किस को मुलजिम बनाया। और सबसे अहम बात कि जब आपने पहली तफ्तीश की थी ग्राफ सेट की, जिसमें 14-14 साल सजा होगी, तो तब आपने बुल्गारी के सेट को क्यों ना आपने उस वक्त तफ्तीश की। सो नैब से एक्सपेक्ट किया जाता था कि उसी वक्त उसी स्टेज पर अपनी इंक्वायरी को मुकम्मल करती। ये छोड़कर क्यों रखता है एक पार्ट को, एक सेगमेंट को, कि जब एक केस से बरियत का टाइम आता है, रिलीज का टाइम आता है, तो उसी का एक छोड़ा हुआ एक पार्ट, एक सेगमेंट की बुनियाद पर एक नया केस जो है वो चलाया जाए। इन तमाम नुकात पर अब मेरा ख्याल है कि परसों एक बड़ी मुफस्सल और जामे हियरिंग जो है उस यहाँ पर हाई कोर्ट में होगी। सो अलकादिर भी उसी दिन होगा, और बुल्गारी सेट का केस भी उसी दिन इंशाल्लाह कराया जाएगा। सलमान सदर का जरा सादा अल्फाज में बताइएगा, आज जो रोक दिया गया है किसी भी फैसला सुनाने से, इससे फायदा क्या होगा आप लोगों को? पीछे आएगा खान साहब। देखिए, इससे सबसे बड़ा फ़ायदा तो बदनीयती तफ्तीश में जो हुई है वो कि मिसाल के तौर पे बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो मैं क्रॉस एग्जामिनेशन अपना यहाँ रिवील तो नहीं कर सकता, मगर इससे बहुत फ़ायदा होगा। एक केस जैसे जज साहिबान ने एक गुलाम सरवर सिंधु के केस का हवाला दिया, अनरिपोर्टेड जजमेंट है, तो उन्होंने कहा कि हमने इस केस में इस बात पर इंक्वायरी में हमने बेल दे दी कि ये केस पहले इंक्वायरी हुआ और इंक्वायरी क्लोज हुई, और हमने इस बात पर भी किया कि पहले अफसरान के खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन और इंक्वायरी क्यों नहीं हुई। तो इसके बड़े फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस हैं। क्रिमिनल केसेस का स्टे होना बड़ा मुश्किल है। इससे पहले जो क्रिमिनल केसेस स्टे हुए थे सलमान अकरम राजा साहब साइफर केस में, वो हुआ था कि ओपन ट्रायल नहीं हुआ, ओपन प्रोसीडिंग्स नहीं हुई। आज का केस इस बात पे हो रहा है कि तफ्तीशी को कुछ अहम रिकॉर्ड मंजर आम पर लाने से रोका जा रहा है, और जज साहब ने वो हमारी दरख्वास्त जो खारिज की है, अब हमने आज बाज़ाब्ता तौर पर उस पर इंगेज किया। इंशाल्लाह